नमस्कार जी, आप सबको को नमस्कार मेरा। नमस्कार। मैं जस्ट कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे। बट कुछ चीज़ें बस बेसिक से शुरू करूँगा। जैसे सर को मैं 2021 से जानता हूँ, और जैसे कि आप सभी भी मैक्सिमम लोग सर को जानने के लिए जब कोई ना कोई प्रॉब्लम में पड़े होंगे तभी पहुँचे होंगे। मैं भी किसी प्रॉब्लम में जब था तो दोस्त के थ्रू ऊपर वाले ने इन तक पहुँचा दिया। और हमारी पहले की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा उलट पुलट थी, वो छोड़ दीजिए। तो जब इनसे मिला पहला प्रॉब्लम के लिए, तो सर से बात की और उसका समाधान हो गया। जो इन्होंने सोल्यूशन बताया वो चीजें हो गई। एक होप आ गया कि नहीं, अब अगर कोई प्रॉब्लम आया तो सर है ना, कुछ भी होगा तो देख ले कर लेंगे। ऐसा हो गया था। फिर धीरे धीरे कनेक्ट में रहे। एक दिन सर का ग्रुप में मैसेज देखे कि क्लास शुरू हो रहा है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। तो शुरुआत में तो हम लिटरली हम इग्नोर करते हैं, ऑनेस्टली बोल रहे इग्नोर कर, ठीक है अभी नहीं करना है, बाद में देखें। बट धीरे धीरे एक इच्छा जागी कि नहीं, सर इतना तक किए है, बताए है प्रॉब्लम, तो अब वो सीखना भी जरूरी है। एक बार ट्राई करेंगे कि रीजन क्या है, क्योंकि कुछ तो मैसेज इसमें है हमारे लिए। बैच 8 का स्टूडेंट हूँ, जस्ट 1 साल हुआ है क्लास करते करते। तो अभी तक जो मेरी समझ है, मैं शॉर्ट में ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो इतना बड़ा सागर है कि सर भी बोलते हैं कि इसको कोई नहीं पूरा कर सकता है। बट इतना जो समझ है कि हम इंसान हैं और हम किसी के बनाए हुए दुनिया में रहते हैं। तो जिस तरह से कोई भी चीज़ों का एक मैनुअल होता है, वो कैसे यूटिलाइज होता है, उसके डूज क्या है, उसके डोंट्स क्या है। हमारे भी लाइफ में हम इंसान का भी डूज और डोंट्स होते हैं जो हमको पता नहीं होते। और कभी हम गलती करते हैं तो उसकी सजा भी मिलती है, और अच्छे काम करते हैं तो ऊपर वाले पुरस्कृत भी करते हैं। लेकिन जब तक उस चीज़ का पता ही नहीं है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। जब इस लाइन में आया और सर से जब इस चीज़ों को सीखा, तो ये चीजें पता चल गई कि खुद की जिंदगी कैसे जीना है। क्योंकि हम चले समाज सुधारने के लिए, तो कहा जाता है कि समाज को तभी सुधारेंगे जब खुद सुधार लो कम से कम। वो एक चीजें समझ में आई कि जीना कैसे है, क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम आना बंद हो गए, प्रॉब्लम्स अब भी आते हैं, लेकिन आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब ये चीज हो गया सर के थ्रू कि दो चीजें पता चल जाती है। वो जो प्रॉब्लम आया वो कितने दिनों का है, और उनकी खातिरदारी कैसे की जाए। बस इतना ही काफी है प्रॉब्लम को से निपटने के। तो ये मेरे को समझ में आया इतने दिनों में। और रही बात अभी तक, ये मैं बैच 8 में था, फिर बैच 9 में आया, अभी बैच 10 में आया, तो मैं ये नंबर गिनती तो नहीं करूंगा। बस सीधा मैं बोलूंगा, बस एक स्टूडेंट हूँ। सर से जितना दिन चाहूँ मैं बस जुड़ा रहूँ। आप सबसे भी इतना कहूंगा कि सर का सिखाने का तरीका अभी तक सबने बता ही दिया है। मैं भी एक छोटा सा ऐड करता हूँ। शायद इतने आसान तरीके से, मैं तो ये सब चीज मेरे को पता भी नहीं होता था, मैं अलग ही लाइन का मैं बंदा था, लेकिन इस तरह से सर ने सिखाया कि मैं बहुत चीजें समझ गया। समझ क्या गया मतलब, सर ने जैसे जैसे बताया मैं उस चीज को प्रैक्टिस करता गया और बस वो चीजें होती ही गई। जैसा सर ने बताया, क्लास खत्म होते ही हमने इनके आशीर्वाद से प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। लोगों में जानकारी भी, कॉल्स आने शुरू हो गए। तो स्टार्टिंग में जिसको भी जो चीज बताया था तो एक एक्साइटमेंट था क्या, कि गुरु जी का दिया हुआ चीज अब मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो पहले गुरु जी को बताए। तो उसको हमने ये बताया, उसको हमने ये बताया। किसी ने कुछ अच्छा रिप्लाई कर दिया तो वो भी गुरु जी को बताया, सर जी आपका सिखाया, उसको बोला, उसने ऐसा बोला। सर बोले ये तो आपका है, मैं बोला सर ये आपका है, आपने ये दिया है, मेरा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के सीखने में बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी जग गई, और अब तो बस अब लगता है कि इसी लाइन में मेरे को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ूंगा भी। और जब तक रहेंगे तो सर से तो जरूर भी रहेंगे। अब पुणे कभी नहीं गया, पुणे जाऊंगा तो सर से जरूर मिलूंगा। अब इतना ही है कि लास्ट में इच्छा है। जरूर, मोस्ट वेलकम। और इनको भी नशा हो गया।